हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CUET 2023 के प्रिपरेशन सीरीज़ में जो डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसका कैलकुलेशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो देखिए, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th में स्टडी कर रखा है ना। 12th क्लास में ऑलरेडी इसको स्टडी आप लोगों ने कर रखा है। ठीक है, इवन मैं ये कहूँगा कि 12th में आपने करा है, साथ ही साथ आपने 11th में भी इसका कुछ पार्ट पढ़ रखा है। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का। तो बेसिकली मैं जो है वहीं से थोड़ा सा बेस ले करके जो है चलूँगा और कुछ बेसिक बातें इसमें बताऊंगा कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल्स क्या होते हैं, आगे किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। तो बेसिकली जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है इसका एक आप समझ लीजिए कि आज जो है हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन वाला। तो इसमें सारा बेसिक बातें रहेंगे जो कि आप लोगों ने हो सकता है कि कुछ पार्ट पढ़ते टाइम मिस कर दिया हो या फिर नहीं सीखा हो। तो एकदम जो है उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर एक एक चीज़ जो है करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो है जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट्स क्या होते हैं उसको हमें सबसे पहले समझना है। ठीक है ना। टेंजेंट्स क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं, एक ग्राफ में अगर थोड़ा सा ड्रॉ करूं, थोड़ा सा देखिए, ये हो गया। ठीक, सपोज दैट एक ग्राफ में आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंट के बारे में मैंने शायद पिछले एक वीडियो में बता भी रखा था आप लोगों को थोड़ा सा। हाँ, जब मैंने डिफरेंशिएशन आप लोगों को करवाया था ना, डेरिवेटिव में करवाने के लिए डिफरेंशिएशन आप लोगों को करवाया था, तो उस कंडीशन में मैंने थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में भी आप लोगों को बताया था। ठीक है ना। देखिए, टेंजेंट क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, और ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस है, एज यू नो, सभी जानते हो, और ये हमारा ओरिजिन है ना। अब देखिए, मैं अगर इसमें एक सर्किल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है ना, सर्किल, यहाँ से सपोज दैट कि मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते, आगे ले आते हैं ना, यहाँ ले आते हैं। ये सपोज दैट कि एक सर्किल है और मैं जो है एक पॉइंट यहाँ पर मान के चलूँगा, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं जो है क्या कर रहा हूँ, एक लाइन जो है ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉइंट को टच करता हुआ। ध्यान रखना, सिर्फ इसी पॉइंट को ही टच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से लगा देते हैं। देखिए, सिर्फ इसी पॉइंट को ही टच करेगा, टच करता हुआ जो है मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, ये ऐसे। ठीक, मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो लाइन है वो सिर्फ एक ही एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जिसको वो टच कर रहा है। तो हम जो है इस लाइन को, अगर ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है, और ये जो लाइन है वो हमारा A और ये जो है B है, तो मैं कह सकता हूँ कि AB इज टेंजेंट, टेंजेंट है ना, एट पॉइंट P। ठीक है, तो ए बी जो लाइन है वो आपका P पर, ये जो है इस सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है एट द पॉइंट P, ये कह सकते हैं। क्लियर हो गया। इसको हम कर्व शेप में भी समझ सकते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कर्व जो है ड्रॉ कर रहे हैं। जनरली कर्व आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना, कर्व आप लोगों को पता ही होगा, तो एक कर्व हम इन जनरली ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, सो देखिए, सॉरी बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो गई। ठीक, ऐसे कर लेते। देखिए, एक कर्व मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर लिया सिंपली। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इस कर्व का एक पॉइंट तो हमारे पास जो है P है। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास Q है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर सपोज दैट कि Q है, और एक पॉइंट हमारा सपोज दैट कि ये P है। ठीक है ना। ये अब यहाँ से देखिए, मैं एक जो है लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ
यहाँ से, ठीक है, एक मतलब टच करता हुआ, एक पॉइंट को टच करता हुआ मैं जो है एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से सिंपली, ठीक है। और इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ कि ये लाइन हमारा जो है टी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर जो पी टी है वो टेंजेंट है। क्या है? पी टी जो है, पी टी इज टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा? पी पॉइंट पर जो है ये पी टी आपका क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा सिंपल। टेंजेंट का जो है अगर मैं हिंदी में बात करूं तो स्पर्श जो रेखा हम बोलते हैं ना, उसी को हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा लाइन जो कि किसी कर्व पर एक ही पॉइंट पर टच करे, किसी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे, ठीक। तो क्लियर हो गया आई थिंक आप लोगों को, जो टेंजेंट है उसका कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर हो ही गया है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो इसमें आपका आता है, अभी बताऊंगा टेंजेंट के बारे में और भी बहुत सारी बातें, मैं सिर्फ बेसिक आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा था कि टेंजेंट आपका एक्चुअल में क्या होता है, हम कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो डायग्राम्स है वो आपने क्लास 10th में बहुत ज़्यादा देखा है, इसको आपने सॉल्व भी करा है। क्या सॉल्व करा है कि देखो, ये भी आप लोगों ने एक थ्योरम भी करा रखा है क्लास 10th में कि एक लाइन है वो अगर किसी सर्किल को टच करता है ना, तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच नहीं कर सकता है। कोई लाइन है वो अगर किसी सर्किल को टच करता हुआ जा रहा है तो वो जो पॉइंट होगा ना, वो कोई पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है ना। कोई एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इसके अलग अलग थ्योरम्स भी है, तो उस पर तो मैं वैसे बात करूँगा नहीं जो हमें एग्जाम में नीड है उसी का हम बेसिक बेसिक बातें जो है यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला जो टॉपिक इसमें आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, अभी हमने टेंजेंट देख लिया, अभी हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या होता है? टेंजेंट आप लोगों ने सीख लिया। अच्छा, अगर आप लोगों ने टेंजेंट को सीख लिया है ना, तो टेंजेंट के बाद जो है आपका आता है स्लोप। तो सबसे पहले तो स्लोप सीख लेते, ठीक है, कि स्लोप क्या होता है। देखिए स्लोप क्या होता है, सपोज दैट कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें जिसमें हमारा जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है ना। हम 2D में ही लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब देखिए अगर मैं जो है बात करूं कि कोई भी लाइन है या फिर कोई भी कर्व है, कोई भी लाइन है या फिर कोई भी कर्व है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या है? कोई भी लाइन है या फिर कोई भी कर्व है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री पर जो है वो इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है, तो उसी को हम जो है क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। और स्लोप को बेसिकली हम जो है एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। अभी आएगा, बहुत सारी बातें हैं इसमें, ठीक है, अभी इसमें आएगा स्लोप को जो है हम किससे, एम से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये तो हमारा एक सीधा लाइन हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये जो लाइन है मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये भी हमारा, यहाँ से भी ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है स्लोप हो जाएगा। अब ये एक जो है ना, आप देख रहे होंगे कि ये कांस्टेंट लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से दे दूँ, अगर मैं इसको यहाँ से दे दूँ तो ये भी जो है हमारा एक स्लोप हो जाएगा, ठीक है, स्लोप हो जाएगा, ठीक। तो मैं अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, ये सारा जो स्लोप होगा ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो सबके सब इक्वल होंगे, ठीक है ना, सबके सब इक्वल होगा। यहाँ यहाँ ये सारे इंक्लिनेशन ना इक्वल होगा। लेकिन भैया एक केस ना ऐसा भी आता है, एक केस ऐसा भी आता है जब ये जो स्लोप आ रहा है वो हमारा इक्वल नहीं आता है, ठीक है। एक यहाँ पर और एक जो है कंडीशन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक, और एक कंडीशन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए ये वही सेम एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब सपोज दैट कि मैं
एक कर्व जो है बना रहा हूँ ऐसे, ये हो, ठीक है, एक कर्व मैं बना रहा हूँ। तो इस कर्व को टच करता हुआ मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ सीधा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, देखिए तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये भी मैटर करता है ना। ये कर्व है, इस कर्व को टच करता हुआ जो है एक लाइन में बना रहा हूँ, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब अलग अलग कंडीशंस बन सकते हैं। तो ये तो आप बेसिकली समझ लो कि स्लोप है, ठीक है, स्लोप है। स्लोप को देखिए डिनोट करने के लिए एक अच्छा जो है यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिकल जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, जैसे कि हमें पता है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक मैं कर्व ड्रॉ कर लूँ, या फिर आप ये कह लीजिए कि एक मैं सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना, एक सर्किल में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वैसे समझ में ना आ रहा हो। एक सर्किल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि देखिए इसका कलर मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ ना, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया। अब इस सर्किल का मैंने जैसे कि बताया था कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट से टच करता हुआ मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में जो है ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, एक लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में जो है ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये टच करता हुआ क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट होगा, टेंजेंट हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना वो आपका P है, ठीक, और जो एक्स एक्सिस है हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है हमारा x1 डिस्टेंस है, और ऐसे ही y एक्सिस के साथ सीधा आपका जो है ये y1 डिस्टेंस पर है। तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं, x1, y1, ठीक, x1, y1 ये कह सकते हैं हम, ये समझ में आ। अच्छा, और अगर ये जो इंक्लिनेशन है वो हम अगर ये मान के चले कि ये जो है साई है, साई इंक्लिनेशन है, या फिर थीटा भी बोल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ये पॉइंट अगर P है तो इस P पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, m इज इक्वल टू, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ भी रखा होगा, m से डिनोट करेंगे, m इज इक्वल टू होगा tan ऑफ साई, ठीक, और इस tan ऑफ साई को हम दिखाते हैं dy ओवर dx। अब आप कहेंगे कि भैया ये कहाँ से आ गया, तो देखिए कहाँ से आया उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको जो है जो प्रीवियस का लेक्चर है जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बातें बताया था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो बेसिकली हमारा जो है डिफरेंशिएबिलिटी होता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर था ना उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक, लिमिट वाला जो मैंने बताया था उसके बाद ही मैंने डिफरेंशिएबिलिटी आप लोगों को बताया था कि किसी फंक्शन का, किसी कर्व का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हमारा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। अब मैं बात करूं कि ये क्या है, तो ये हमारा जो है किस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन, मतलब किस पॉइंट पर है ये डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, ये पॉइंट हमारा है x1, y1 पॉइंट पर जो है स्लोप है इस कर्व का, है ना, टेंजेंट ऑफ स्लोप है किसका, इस पर्टिकुलर सर्किल या फिर कर्व भी बोल सकते हैं हम। यहाँ देखिए इस यहाँ से इतना पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ, ठीक है ना, इतना पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ तो वो ये जो है हमारा एक बेसिकली क्या हो जाएगा, कर्व ही बन जाएगा। आया, क्लियर हुआ, तो ये है, ठीक है ना। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है। सबसे पहले तो मैं अगर स्लोप की बात करूँ, बेसिकली स्लोप, है ना, स्लोप की अगर मैं बात करूँ बेसिकली तो स्लोप क्या होता है भैया, यहाँ से इसको मार्क कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, किसको बताएं। देखिए स्लोप, है ना, स्लोप,
अगर कोई दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट से जाने वाली अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा, बता सकता है कोई? अगर ये x1 है, सॉरी, अगर ये पॉइंट हमारा x1 y1 और ये वाला पॉइंट अगर हमारा x2 y2 हुआ, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही फार्मूला पढ़ा है हमने, है ना, यही फार्मूला पढ़ा है। अब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट की जब बात कर रहा हूँ तो भैया टेंजेंट होने के लिए इन दोनों पॉइंट को एक होना पड़ेगा। एक कर्व ले रहा हूँ मैं, है ना, मान लीजिए कि ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, ठीक, इन दो पॉइंट्स को मैं ऐसे सॉरी ड्रॉ करता हूँ, देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं जो है एक लाइन से, लाइन भी सही नहीं बनना यार, इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, है ना, इन दोनों पॉइंट से जो है एक लाइन गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, इन दोनों लाइंस, ये दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है भैया, इनका स्लोप हम निकाल सकते हैं अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमारा एक टाइम के लिए h है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी होता है, ऑब्वियसली बात है कि भैया दो पॉइंट है तो उनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा। तो इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को मैं अगर h मान के चलूँ और इन दोनों पॉइंट से जाने वाले जो हमारे पास लाइन है, जो लाइन है उसका हम जो है स्लोप निकाल दें, ठीक है ना। बेसिकली अगर मैं देखूं तो अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे आ रहा है उसको तो आप देख सकते हो वहां से, है ना। तो वही चीज़ बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। देखिए चलिए अच्छे से एक बार कर लेते हैं ना। अब अगर प्रीवियस वीडियो में जाना नहीं चाह रहे, यहीं पर क्लियर करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है यहीं से, ठीक है ना, कि डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअल में क्या होता है और ये जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट हमारा आ रहा है वो एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सपोज दैट कि मैं एक जो है कर्व ले लेता हूँ, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार इससे हो जाएगा कि नहीं, है ना। चलिए इससे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये एक बार बना लेते हैं उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना घुमा लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एक कर्व मान के चलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा मैं समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि ये जो है हमारा एक कर्व हो जाएगा सीधा यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एक कर्व हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए यहाँ से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक पॉइंट तो हमारा यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, ठीक, ये वाला। तो अगर मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको दिखाना चाहूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ एक टाइम के लिए कि ये जो डिस्टेंस है ना वो भैया x है, ठीक है। और ये जो टोटल जो कर्व हमारा जो बन रहा है ना, ये कर्व को मैं अगर एक टाइम के लिए fx मान के चलूँ या फिर हम ये मान के चल रहे कि जो है वो y बराबर fx है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा एक्चुअल में अगर ये x है तो ये fx होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कॉमा एफ एक्स होगा, ठीक है, x कॉमा एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट में यहाँ कंसीडर करके चल रहा हूँ h डिस्टेंस पर, यहाँ से जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ वो मैं मान के चल रहा हूँ कि h डिस्टेंस है। तो h डिस्टेंस पर मैं जो है यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा एक्चुअल में यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा x प्लस एच डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की मैं अगर बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा x है, यहाँ से यहाँ तक मैंने h लिया, तो ये टोटल डिस्टेंस की मैं अगर बात करूँ तो x प्लस एच हो जाएगा है ना। और मैं अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना। ये आया समझ में। अब देखिए ये वही दो पॉइंट हो गया है, ये दो पॉइंट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप ड्रॉ करना चाहूँ मैं थोड़ा सा, इन दोनों पॉइंट्स से जाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप मैं ड्रॉ करना चाहूँ ठीक है। तो स्लोप ड्रॉ करने के लिए मेरे पास देखिए फॉर्मूला अभी भी है, मैंने बताया इससे पहले ही m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए
अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 इसको मैं x2 और इसको मैं अगर y2 मान के चलूँ, तो अगर इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारा जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 का मतलब क्या, y2 का वैल्यू ये है fx प्लस एच, माइनस y1 का वैल्यू हमारे पास fx आया, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास क्या है, देखिए x प्लस एच है, माइनस x1 हमारे पास क्या है, x है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो स्लोप आ रहा है अल्टीमेटली वो क्या आ रहा है, f x प्लस एच माइनस एफ एक्स आ रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है हमारे पास, h आ रहा है। तो अभी तक तो ये हमारा स्लोप आ रखा है, स्लोप, ठीक। अब देखिए स्लोप आ रखा है ये, है ना, ये क्या है, स्लोप है, समझना है इसको ध्यान से, बता रहा हूँ मैं, पहले ही बता रखा है ऑलरेडी, वैसे कोई इशू नहीं स्लोप। अब मैं बात कर रहा हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो भैया टेंजेंट होने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोई कर्व है, फिर से समझिए, टेंजेंट होने के लिए क्या है कंडीशन, ये वही चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार देखिए, ये टेंजेंट होने के लिए भैया कोई एक पॉइंट पर ही हो सकता है ना, वो एक ही पॉइंट हो सकता है जिसको कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, सर्किल पर हो या फिर कहीं पर किसी कर्व पर हो, तो वो पॉइंट ना कोई एक ही पॉइंट होगा। भैया दिखने में तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि भैया ये तो यहाँ से यहाँ तक टच है, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर उसको थोड़ा सा समझेंगे जूम करके तो ये एक ही पॉइंट है। तो देखो कोई भी कर्व को, है ना, कोई लाइन अगर किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है ना, हम तभी कह सकते हैं कि ये जो है इसका टेंजेंट है, टेंजेंट है, समझिए, ये टेंजेंट हो गया। तो वैसे ही अभी तक तो हमने जो है स्लोप पढ़ा है, अब स्लोप का टेंजेंट, तो स्लोप का टेंजेंट निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे इस लाइन को, ये जो दो पॉइंट है, दो पॉइंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। अगर इस स्लोप को, ये जो स्लोप मैंने निकाल रखा है, सॉरी, ये जो स्लोप मैंने अभी निकाल रखा है, अगर मैं इस स्लोप को जो है टेंजेंट में बदलना चाहूँ, इस स्लोप का टेंजेंट निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालना पड़ेगा, तो इस स्लोप का टेंजेंट निकालने के लिए एक ही फंडा हमारे पास है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ। और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट हमारा एक हो जाए, है ना, एक हो जाए, दोनों पॉइंट जो है एक हो जाए। अब कहोगे कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, दोनों पॉइंट एक हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर यही तो आप लोगों को बताया था कि ये जो डिस्टेंस है बेटा वो आपका h है। अब देखिए मैं जो है कोशिश कर सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आपका बहुत ही कम हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, मतलब ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मतलब आ जाए। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आ जाए। चलिए एक कंडीशन और ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। और यहाँ से मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से, ठीक, सॉरी सर्किल नहीं, यहाँ पर वाला जाएगा, ये वाला, ठीक, ये आ जाएगा। यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा सा जो है मैं क्या कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, ये ठीक है। अब क्या करना है, देखिए मैंने क्या किया था, x एक पॉइंट लिया था, है ना, ये पॉइंट मैंने लिया था x। अब जो है मैंने थोड़ा सा दूर बना दिया था कि ये x डिस्टेंस पड़ेगा, लेकिन अब दूर नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो h डिस्टेंस है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो h डिस्टेंस है वो हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। पूरा देखिए, पूरा ज़ीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, पूरा ज़ीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं दोनों लाइन के बीच, ये जो दो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ रहा है x और x प्लस एच का, तो h को मैं अगर एकदम ही ज़ीरो कर दूँ, तो ये अगर एकदम ही ज़ीरो कर दो तो ये x जो हो जाएगा पूरा, मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको ज़ीरो, नियरर टू ज़ीरो कर दे, x टेंड्स टू ज़ीरो कर दीजिए, मतलब ज़ीरो तो नहीं है बट हाँ ज़ीरो के बहुत करीब है, करीब है, ठीक है ना। तो जाकर के मैं ये मान सकता हूँ कि जो दोनों पॉइंट है, अगर ज़ीरो करीब हो जाए तो ये दोनों पॉइंट हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। और जब एक पॉइंट होने को है, जब एक पॉइंट की पॉसिबिलिटी है होने की, है ना, मैं बहुत करीब बोल रहा हूँ, जीरो h टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि अगर मैं ये 1 लिख रहा हूँ और ये 0 लिख रहा हूँ, ये 0 और ये 1 है, तो मतलब ज़ीरो बिल्कुल नहीं है बट ज़ीरो के बहुत बहुत करीब है, ठीक है ना, ज़ीरो के बहुत बहुत करीब है, ठीक, ये समझ लीजिए। जब बहुत बहुत करीब हो जाएगा तो मैं ये मान के चल सकता हूँ एक टाइम के लिए कि भैया ये दो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा,
इनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, एक पॉइंट के जैसा बन जाएगा ये, और एक पॉइंट के जैसे बन जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि नहीं है भैया ये लाइन जो है अब हमारा क्या बन गया है, टेंजेंट जैसा बन गया है। तो टेंजेंट बनाने के लिए हमने अभी क्या किया है, हमने अभी क्या किया है, इस पर फोकस करना है। हमने अभी क्या किया, एक ही काम किया है कि भैया इनके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने ऑलमोस्ट 0 के करीब कर दिया है ना, डिस्टेंस जो है 0 के करीब कर दिया है। तो क्या हुआ था, अभी हमने सबसे पहले तो जो है स्लोप पढ़ा, स्लोप में हमारा क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रखा है, एच आ रखा है। अब मैं जब स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या किया है मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट में हमने जो है h को लिमिट h टेंस टू 0 करा है, मतलब h को हमने 0 के करीब ले गए, x प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय h। तो ये इतना जो पार्ट है ना वो हमारा स्लोप है, लेकिन जैसे ही मैंने h को हमने 0 कर दिया, 0 के करीब कर दिया, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। और यही बेसिकली हमारा क्या है, यही जो है हमारा डिफ्रेंसिएशन है, डेरिवेटिव है, dy ओवर dx है। देख लीजिए यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो यही तो है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। देखिए बहुत मतलब इसके अगर अंदर जाए हम तो काफ़ी डिस्कशन हम इसमें कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ मोटा मोटे पॉइंट्स पर अभी डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, चलिए प्रोसीजर ऑफ finding the slope of tangent, slope of tangent, ठीक है। क्या क्या जो है प्रोसीजर है, देखिए सबसे पहले तो डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक, सबसे पहला डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से ना, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड फाइंड dy ओवर dx। आपको dy ओवर dx निकालना है, ठीक, वो मैंने बता रखा है कि dy ओवर dx आप कैसे निकाल सकते हैं। जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किया ना, उससे पहले जब डेरिवेटिव निकालना सीखा है हमने किसी कर्व का, किसी फंक्शन का, तो हमने जो है निकाला है dy ओवर dx, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर कोई दो पॉइंट से कहे, ये तो जनरली हमारा जो है क्या निकल जाएगा, dy ओवर dx स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। लेकिन वही कह दे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालें, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर निकालने हैं, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए dy ओवर dx, dy ओवर dx एट पॉइंट a कॉमा b, ये x है ये y है, ठीक है ना, a कॉमा b, ठीक है। तो हम इसको जो है आगे निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है ना, ऐसे ही हम जो है निकालेंगे। अच्छा ये एक फार्मूला है, वैसे मैंने बता ही दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार चलिए देख लेते हैं। एक फार्मूला बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, at a given point on the curve, ठीक, on the curve, ठीक। तो देखिए अगर कोई मान लीजिए कि दो पॉइंट है ना, चलिए मैं बात ड्रॉ कर देता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये दो पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है, मैं मान के चलता हूँ x1,
y1 है और ये जो है x2, y2 है। अगर मैं इस पॉइंट को P पॉइंट नाम दूँ, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं P नाम दूँ और इस पॉइंट को मैं अगर Q नाम दूँ, तो जो इसके लिए जो हमारा स्लोप बन जाएगा ना, इसके लिए जो हमारा जो है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, तो टेंजेंट का जो इक्वेशन बन जाएगा हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए y2 माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक, जो ये m है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर m का वैल्यू dy/dx एट अ पॉइंट x1, y1। ठीक है, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। जब m निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक टॉपिक हमारा आता है, इसमें एक टॉपिक हमारा आता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। टेंजेंट अभी पढ़ रखा है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस, ठीक है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए मैंने आप लोगों को टेंजेंट की बात बताया ना, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल भी तो हो सकता है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है यार, ये वाई एक्सिस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया जो है किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितनी इंक्लिनेशन है वो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब सपोज दैट कि इसको मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप कहोगे ये कैसे, तो भैया यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो आप एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, यानी कि जो थीटा कह लो या फिर शाई हमने लिया था, शाई कह लो, वो हमारा जीरो बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि जब भी कोई भी टेंजेंट हो और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा थीटा बनेगा वो हमारा जीरो बनेगा। तो अभी हमने बताया था कि जो फार्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन शाई बताया था। तो थीटा सिंस शाई इज इक्वल टू जीरो होगा, ऑब्वियसली बात है कि कितना डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। इसकी तो मैं बात कर सकता हूँ कि चलो ये कुछ एंगल होगा, इसका कुछ एंगल होगा, इसका कुछ एंगल होगा, इसका कुछ एंगल होगा, बट इसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या एंगल है भैया, जीरो ही है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू टेन जीरो, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन जीरो आ जाएगा। और टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है, टेन जीरो का वैल्यू जो है बेटा जीरो होता है ना। और m जो है क्या है, dy/dx भी तो लिख सकता हूँ m को। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी टेंजेंट में एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालूँ, तो जो dy/dx है वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, जीरो आता है। दूसरा केस क्या है, टेंजेंट में अगर जो है ये जो है आपका टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस था, अब वाई एक्सिस। चलिए कंडीशन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा देखेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये टेंजेंट हो गया, सॉरी ये हमारे पास जो है क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब सपोज दैट कि मैं एक कर्व ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस कर्व का जो है एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल में जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट, एक ही पॉइंट है टेंजेंट में वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि भैया सीधा बना नहीं है, एक्चुअल में अगर देखेंगे तो ये पूरा 90 डिग्री बनेगा एक्स एक्सिस, मतलब जो हमारे पास शाई आ रहा है या फिर जो थीटा आ रहा है वो हमारा 90 डिग्री बना रहा है। तो शाई या फिर थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं m निकालता हूँ, m इज इक्वल टू टेन शाई होता है, और 10 जो है शाई का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या है, dy/dx हो रहा है, dy/dx हो रहा है। ठीक है, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 1090 का वैल्यू आपको पता है कि इनफाइनाइट होता है।
अब इन्फिनाइट होता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक लगा देता हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। डी अगर मैं इसको लिख दूँ डी एक्स बट्टा डी वाई बराबर 1/इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ही कंडीशन हमारे पास निकल के आ रहा है कि डी एक्स बट्टा डी वाई जो है हमारा 0 होना चाहिए। अब चलिए दोनों कंडीशन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और देख लेते हैं। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आता है वो 0 होता है। ध्यान रखना, डी वाई ओवर डी एक्स 0 आता है। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप शुड बी इक्वल टू 0, लाइक डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब भी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है ना, वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई एक्सिस होता है तो उस कंडीशन में डी एक्स बट्टा डी वाई बराबर 0 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो डी वाई बट्टा डी एक्स 0 होता है, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो डी एक्स बट्टा डी वाई बराबर 0 होता है। ये दो कंडीशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक, ये दो कंडीशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गया है, जो जितना भी मैंने आज आप लोगों को बताया है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। कल के लेक्चर में हम जो है कुछ एग्जांपल ले लेंगे, वीडियो लेंथी हो रहा है तो हम आज यहीं पर इसको जो है ख़त्म करते हैं। कल के लेक्चर में इसके एग्जांपल ले लेंगे, और अभी मैंने सिर्फ टेंजेंट ही बताया है। ठीक है, टेंजेंट के बारे में आपको नॉर्मल्स के बारे में कल मैं बताऊँगा, तो नॉर्मल्स के बारे में बताऊँगा, प्लस कुछ एग्जाम्पल भी वहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।